प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आप लोगों को देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ का द्वितीय भाग पढ़ाने का मैं प्रयास करता हूं। आप लोगों को जैसा कि पता है कि इसका प्रथम दृश्य पढ़ाया जा चुका है। पूरा आशा बनता है कि आप लोग याद भी कर लिए होंगे। याद क्या किए होंगे, उसको अनुवाद तो आता ही होगा, बस यही इतना ही चाहिए। अनुवाद आता है क्योंकि परीक्षा में 4-5 लाइन मुश्किल से देगा और इसी 4-5 लाइन से 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रश्न में यह बनेगा कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, बस इतना ही पूछा जाएगा। ठीक, तो आइए द्वितीय दृश्य में हम लोग पढ़ने से पहले प्रथम दृश्य का एक बार अवलोकन कर लेते हैं। इसमें हम लोग यह जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद 16 वर्ष के एक किशोर हैं। कितने वर्ष के? 16 वर्ष के एक किशोर हैं और उन्होंने कुछ दिनों पहले असहयोगियों की सभा में एक सिपाही जिसका नाम दुर्जय सिंह था, उसके मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किए, जिसके कारण वह क्या हो गया? घायल हो गया। सिपाही, अंग्रेजी सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं और वाराणसी के किसी न्यायालय में पेश करते हैं। एक सिपाही कहता है कि हे श्रीमान न्यायाधीश से, यही पानी बरस रहा है क्या? चलिए, वो तो राजकाज है। उन्होंने कहा यही क्या नाम था? चंद्रशेखर है। इसका मतलब कि ये राजद्रोही है, देशद्रोही है। पिछले दिनों इसने ऐसे किया था। न्यायाधीश ने जब यह बात सुना तो वह बड़े ध्यान से किसको देखने लगा? बालक चंद्रशेखर। अपने मन में सोच रहा है, स्वतंत्रता के लिए यह इतना मतवाला बालक है, इसकी अवस्था देखो और इसके द्वारा किए गए कार्यों को देखो। भाई 16 वर्ष का लड़का, घूमने टहलने, खाने पीने, मौज मस्ती करने वाला, कबड्डी आती पाती खेलने वाला, ये सिपाही को मारने लगा। कोई क्वालिटी इसके अंदर? फिर वो पूछते हैं कि रे बालक, तेरा क्या नाम है? अब चंद्रशेखर जो ना बात बतावत है कि इनका होश पैतरे लग गया था। केकर? तब न्यायाधीश कहते हैं कि यह बड़ा उदंड और बड़ा मतवाला है और बड़ा ही दुष्ट प्रकृति का यह बालक दिखता है, इसलिए मैं इसे 15 कोड़े मारने की सजा सुनाता। यह किसने कहा? यहाँ तक की कहानी आप लोग पढ़ चुके हैं, सही बात है। अब आइए द्वितीय दृश्य में हम लोग यह कहानी पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। क्या 15 कोड़े उन्हें लगते हैं या 15 कोड़े नहीं लगते हैं? द्वितीय दृश्य में देखिए लिखा है, कहानी समझ में आई नहीं? आगे लिखा है, ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रावशेष फलकेन दृढ़ं बद्ध चंद्रशेखर कसाहस्तेन चांडालेन अनुगम्यमान कारावास अधिकारी गंगा सिंह। ठीक, अब देखिए बताया जा रहा है द्वितीय दृश्य में कि ततः मतलब होता है तब। क्या होता है? तब। दृष्टिगोचरो भवतः, दृष्टिगोचर होना मतलब दिखलाई पड़ना। दिखलाई पड़ना मतलब दिखाई देना, ध्यान देना। तथा दृष्टिगोचरो भवतः, तब दिखाई पड़ते हैं, तब दिखाई पड़ते हैं। कौपीन मात्रावशेष मिला, केवल लंगोट पहने हुए। केवल लंगोट क्यों पहने हैं? क्योंकि कोड़े मारना है। ये नहीं रजाई गद्दा उड़ाए कि तब कोड़ा मार रहे, ऐसे नहीं होता था। शरीर पर से कपड़े हटा दिए जाते थे, खुला शरीर रहता, फिर उस पर पीठ पर कोड़े मारे जाते थे। बात समझने की प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देशभक्त चंद्रशेखर
16 वर्ष के एक किशोर हैं और उन्हें सजा क्या मिली है। और द्वितीय दृश्य में पहली लाइन के कुछ ही शब्दों में आपने यह देखा, तथा दृष्टिगोचरो भवता, तभी दिखाई पड़ते क्या आगे कौपीन मात्रावशेष, केवल लंगोट पहने हुए या केवल लंगोट मात्र में ही, केवल लंगोट पहने हुए दिखाई देते हैं। फलकेन दृढ़ मिला, फलकेन दृढ़, दृढ़ माने मजबूती से, और फलकेन माने बेड़ियों में, हथकड़ियों में, ध्यान देना, हथकड़ी से कसकर, बद्धा माने बंधकर, हथकड़ी से कसकर बंधे हुए चंद्रशेखर केवल लंगोट में दिखलाई पड़ते हैं। आया, फिर से एक बार देखिए, ततः तब मिला, ततः तब दृढ़बद्धम, हथकड़ी में बंधे हुए ना, कौपीन मात्रावशेष, और केवल लंगोट में चंद्रशेखर जी दृष्टिगोचरो भवता दिखलाई पड़ते हैं। आया, सरल है ना लाइन। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, कसाहस्तेन चांडालनेन मिला, चांडालेन, ध्यान देना, कसाहस्तेन, हाथ में कोड़ा लिए, कसा माने कोड़ा, हाथ में कोड़ा लिए हुए, चांडालेन, चांडाल का चांडाल मतलब जो कोड़ा मारने वाला है, ध्यान देना, चांडालेन हस्तेन कसा, हाथ में कोड़ा लिए हुए, देखा एरोप्लेन जाता यार हाथ में कोड़ा लिए हुए, तब इतनी गर्मी थी क्या, बारिश होने का पूरा अंदाजा था। देख रहे हो धूप निकली है और बारिश हो रही है, ये बारिश नहीं, ये खुदा का प्रकोप है, ये समझ जाइए। चलिए फिलहाल हम लोग सही से बैठे हैं, तो क्या लिखा है, कसा हस्तेन चांडालेन, हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल का अनुगम्य माना माने आगमन होता है। हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल का क्या होता है, आगमन होता है। कारावास अधिकारी गंगा सिंहश्च, और साथ में कारागार का माने जेल का जो जेलर था अधिकारी, कारागार अधिकारी माने जेलर, कारागार का जो अधिकारी था उसका नाम क्या था, गंगा सिंह, वो भी दिखाई पड़ता है। क्लियर। आगे देखिए, गंगा सिंह कौन है, जेलर है, कारागार का क्या है, अधिकारी है। अब गंगा सिंह माने पूरा जेल, गंगा सिंह पूरा नाम है उसका, माने हिंदी में कहिए, ठीक है। अब गंडा सिंह लिखा है, उसको गंगा सिंह बनाओ, हिंदी में आप प्रयोग कर रहे हो, आप अनुवाद कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट अनुवाद बोल रहा हूँ, ठीक। वो लिख सका था, वही लिख दिया। तो कारागार का जो अधिकारी है, जेलर जो है, वो पूरे जेल का क्या होता है, अधिकारी होता है, उसी के इर्द गिर्द सब चलता है। अब ध्यान दीजिएगा, गंगा सिंह कुछ कह रहा है, चांडालम प्रति माने चांडाल की तरफ। चांडाल कौन है, कोड़ा मारने वाला जो चांडाल है, जो 15 कोड़े मारने के लिए आया है, उसकी तरफ मुंह करके गंगा सिंह क्या कर रहा है, दुर्मुख, क्या कर रहा है, रे दुर्मुख, मम आदेशम कालादेव, मेरे आदेश देने पर ही, अनुभव करो थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा अनुभव कीजिए, जरा सा ऐसा लग रहा है जैसे एसी चल रहा है। चल रहा है नहीं, मोइन देखा कैसे लेता है एसी खवा, ठीक। मोइन बहुत शरारती नाटी बॉय है, ये छोटा एडिशन है,
तो ये भी हमेशा कुछ ना कुछ प्रयोग करता रहता है। 2 पराठा लाता है, 1.5 खाता है, 1 रखे रहता है, उसमें 1 करता है उसको, आधे को, हालांकि ये खाता ही नहीं है। कि अभिषेक लाता है, कोई ना कोई लाते हैं, तो खाता कौन है वहाँ? शनि खाता है। चलिए ठीक है, तो ध्यान देना। चंद्र, अब देखिए दुर्मुख की तरफ इशारा करते हुए कहता है, रे दुर्मुख मम आदेशम काला देव की तबियत देखा जब मेरे मथोब ना लिखा हुआ, मम आदेशम काला देव, मेरे आदेश के समय ही, माने मेरे आदेश देने पर ही ना कसाघात कर्तव्य, तुम कोड़े को लगाना। इन है कि हम आदेश ही नहीं दिए, अब लगे हो कि कोड़ा कोड़ा मारे। मैं जब आदेश दूंगा तब तुम चंद्रशेखर प्रति। अब चंद्रशेखर की तरफ मुंह करते हुए गंगा सिंह कह रहा है, रे दुर्विनीत युवक, अरे दुष्ट युवक, लभस्व, लभस्व माने प्राप्त करो, इदानीम अब, स्वविनय से फलम, अपनी विनम्रता का फल। तुम जितने विनम्र हो, जितनी विनम्रता तुमने दिखलाई है, यश विनम्र है कि मारेगा उसका दुर्जय सिंह का कपारा ही फोड़ दिया। बहुत विनम्रता, यश विनम्रता, अब अपने विनम्रता के तुम फल को भी प्राप्त कर। के कहे? गंगा सिंह। और कह रहा है क्या? कुरु राजद्रोहम, और करो देशद्रोह। के कहा था? गंगा सिंह। और फिर देखिए दुर्मुख की तरफ इशारा करते हुए गंगा सिंह कहता है, रे दुर्मुख कसा खाता है एक कोड़ा लगाओ। और दुर्मुख चंद्रशेखरम कसया ताड़िता, कसया ताड़यति। दुर्मुख ने माने चांडाल ने चंद्रशेखर को 1 कोड़ा लगाया, 1 कोड़ा जड़ दिए। अब देखा चंद्रशेखर तूस में रहा होता, 1 कोड़ा मारा, याद कहते, अरे माई रे, माई बाबू दादा दादी सब, फुआ फुई सब याद आ जाते, आ जाते ना। लेकिन चंद्रशेखर के माई बाबू याद नहीं आते जब कोड़ा लगा था। चंद्रशेखर कह रहे हैं, जयतु भारतम, भारत की, भारत की। क्या कहा था? चंद्रशेखर का जब उनके कोड़वा लगा, आई माई नाई कहनो, क्या कहें? भारत की जय हो। गंगा सिंह गुस्साया, इसको कोड़ा मार रहा हूँ माई बाबू नाम न लेकर के, भारत की जय हो। अभी भी ये स्वतंत्रता के लिए मत वाला है। दुर्मुख द्वितीय कसा खाता, दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुखा पुनः ताड़या, चांडाल फिर से पीटता है। ताड़िता, पीटे जाने पर चंद्रशेखर पुनः पुनः माने बार बार, भारतम जयतु, भारत की जय हो इति वदतु, ऐसा बोलते रहे। बार बार पीटे जाने पर बार बार चंद्रशेखर जी भारत की जय हो, भारत की जय हो बोलते रहे। अब देखा यदा चंद्रशेखर, और एक बात और, 15 कोड़ा लगने के बाद चंद्रशेखर को छोड़ दिया जाएगा। ये न्यायाधीश ने कहा है कि 15 कोड़ा इन्हें गिराई के मारा, मार छोड़ दे। 15 कोड़ा लग गा, 15 बार का है, 150 बार कह दिन भारत की तहुस में बोल देवा कर, चंद्रशेखर की औलाद हो, हाँ भारत की जय हो। चलिए आगे, चंद्रशेखर भारत की जय हो कहने के बाद और 15 कोड़ा लगने के बाद आगे देखिए कहानी। यदा चंद्रशेखर कारागार, जब चंद्रशेखर कारागार से मतलब कारागार से मतलब जब चंद्रशेखर जी कारागार से मुक्त होकर के, माने आजाद होकर, आजाद होकर के कारागार से वही आगच्छति, बाहर आते हैं। जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर के बाहर आते हैं, तदैव तब सर्वे जना, सभी लोग, तब सभी लोग तम परिता, उनको चारों तरफ से, परिता मतलब चारों तरफ, तब उन्हें चारों तरफ से लोग वेष्टयंती मतलब घेर लेते हैं। बहवा बालका, बहुत से बालक लोग, बहुत से बालका
बहुवचन, बहुत से बालक तस्य पादयो पतंती, उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। पैरवा पर उनके गिर पड़े नहीं, मतलब गिर गया ना है, प्रणाम किए, पैर छू करके उनका, क्योंकि उन्होंने बहुत ऊंचा काम किया था। अरे भाई 16 वर्ष की अवस्था में तो उसमें कहा करा था देश जाना था, और चंद्रशेखर कहा कि पूरा वर्ल्ड जाना था। यही तोहरे और चंद्रशेखर में अंतर बा। आप जो कर रहे हैं या आप जान रहे हैं, आपका गली मोहल्ला गांव और कोचिंग जानता, ठीक, लेकिन चंद्रशेखर ने 16 वर्ष की अवस्था में जो कर दिया वो पूरा वर्ल्ड जान गया और जानता ही रहेगा। यहीं इलाहाबाद चला जाया, जहाँ अल्फ्रेड पार्क है एक, वहीं पर चंद्रशेखर जी हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दिए थे और शहीद हो गए। जब उनको अंग्रेजी अधिकारियों ने, किसी की षड्यंत्र थी, इलाहाबाद के किसी नुक्कड़ पर बैठ करके वे चाय पी रहे थे। कौन? चंद्रशेखर आजाद के इलाहाबाद में घर था। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों में नंबर 1 पोजीशन पे आते थे उस समय, ये ध्यान दीजिएगा। और वे अपना बैठ करके वहाँ चाय पी रहे थे। किसी षड्यंत्रकारी ने अंग्रेजों को यह गुप्त सूचना दे दी कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर आपको बैठे हुए मिलेंगे, आप जाइए उनको ख़त्म कर दीजिए। और अंग्रेजी अधिकारी 4-5 तो जीप भर के आए, पहले जीप ज़्यादा चलती थी, और चंद्रशेखर को घेरना चाहे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक नारा था, मर जाऊंगा लेकिन अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आऊँ। वे डरते नहीं थे अंग्रेजों से, वे अंग्रेज डरते नहीं थे, लेकिन उनका यह मानना था कि अंग्रेजी अधिकारियों के हाथ में आ जाऊंगा तो वे सोचेंगे मैंने इन्हें अपना गुलाम बना लिया है, मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगा, मर जाऊं, मृत्यु को गले लगा लूंगा, लेकिन तुम्हारा जेल और तुम्हारी जो यातना मुझे बर्दाश्त नहीं है। और चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ से दौड़े और अपने को बचाने के लिए, अंग्रेजी अधिकारियों से लड़ने के लिए तथा अपने आप को बचाने के लिए वे अल्फ्रेड पार्क पहुँचे। यहाँ पर वे अंग्रेजों से डट करके मुकाबला किए। उनके एक आध दो साथी भी थे, वे बेचारे शहीद हो गए जल्दी ही, लेकिन वे अकेले लड़ते रहे। एक पेड़ था, उसी पेड़ की आड़ में थे और अंग्रेजी अधिकारी चारों तरफ से उनको घेरे हुए थे। लेकिन देखिए परिस्थिति कैसी है, वे अपनी जो है बंदूक लिए हैं और चुन चुन के मार रहे हैं अधिकारियों को। लेकिन उनका एक और उद्बोधन था कि मेरे बंदूक में जितनी गोली है सब अधिकारियों, अंग्रेजी अधिकारियों के, अंग्रेजों के नाम है, सिवाय एक गोली जो अंतिम है वह गोली मेरे नाम है। आज़ाद जी अपने बंदूक की आखिरी गोली अपने लिए रखते थे कि मैं कहीं अगर बजा, मैं कहीं अगर समस्या ग्रसित हुआ, अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊँगा, वो गोली मेरे सीने में या मेरे भेजे में उतर जाएगी। और वही हुआ जब वे जान गए कि अब जो है अंग्रेजी अधिकारी मुझे पकड़ लेंगे, तब उन्होंने उसी पेड़ के पास खड़े होकर के चारों तरफ देखे, अपनी माँ को याद किए, भारत माँ को याद किए, भारत के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किए और भारत की मिट्टी को चूम करके आकाश को देखते हुए अपने आप को गोली मार करके वीरगति को प्राप्त हो गए। अंग्रेज अधिकारी हाथ मलता रह गया कि चंद्रशेखर को मैं जीवित पकड़ा। ऐसे थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिनकी कहानी आप पढ़ रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है कि 15 कोड़े मार खाने के बाद जब वे बाहर निकले हैं तो क्या हो रहा है, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर के बाहर आते हैं, तदैव सर्वे जना, तब सभी लोग तम परिता वेष्टन, उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। बहवा बालका तस्य पादयो पतंती, यही लिखा है ना, बहुत से बालक उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। तम माला भी अभिनंदयति च को पहले लगाओ, और मालाओं से उनका अभिवादन, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत, उनका वेलकम करते। समझ में आया? आ जाएगा ना। अब ये बात हुई, तो अब देखिए चंद्रशेखर को जब माला पहना दी गई है
तब देखिए चंद्रशेखर जी का उद्बोधन क्या निकल के सामने आ रहा है बहुत से लोगों और बहुत से बालकों के सम्मुख। चंद्रशेखर जी कहते हैं किम इदम क्रियते भवद्भिः। भवद्भिः माने आप सभी लोग, भी मैं बताया हूं कहाँ लगता है, तृतीय बहुवचन, याद है ना। तो भवद्भिः आप लोग किम इदम क्रियते, यह क्या कर रहे हैं, आप लोग यह क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, हम सभी, वयम मतलब अहम आवाम, वयम बहुवचन अस्मद ना, तो वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, हम सभी लोग भारत माता के अनन्य भक्त हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं, फूल मालाओं से हमारा अभिवादन कर रहे हैं, मेरे पैरों पर गिर रहे हैं। मैंने कितना बड़ा कौन सा काम कर दिया है, मैंने इतना बड़ा कौन सा काम कर दिया है जो आप पैरों पर हमारे गिर रहे हैं, मालाओं से मेरा स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, है ना। किम इदम क्रियते भवद्भिः, आप लोग यह क्या कर रहे हैं। और आगे क्या लिखा था, वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता। आजाद जी कह रहे हैं कि हम सभी लोग भारत माता के अनन्य भक्त। आया आगे क्या लिखा है, आगे चंद्रशेखर आजाद जी ही दो लाइन देखिए और कह रहे हैं किससे, जो उनके साथ में चारों तरफ उनको घेर करके खड़े हुए हैं, उनसे देखिए क्या कहा जा रहा है कि तस्या शत्रुणाम कृते मदीया, तस्या शत्रुणाम क्रिये मदीया इमं रक्त बिंदवः। मिला। देखिए आगे लिखा है कि तस्या माने उसके, तस्या मतलब ध्यान देना, तस्या स्त्रीलिंग में आता है और तस्या पुल्लिंग में। तो भारत माता क्या है, भारत माता क्या है, स्त्रीलिंग है। तो तस्या शत्रुणाम, उसके शत्रुओं के लिए, किसके शत्रुओं के लिए, भारत माता के शत्रुओं के लिए। क्लियर। मदीय देखा लिखा मदीयाम, मदिया मतलब मेरे, मेरे इमाम माने ये, भारत माता की शत्रुओं के लिए, उसके शत्रुओं के लिए मेरे ये रक्त बिंदुआ, रक्त की बूंद, रक्त की एक एक बूंद, अग्निस्फुलिंगा भविष्यन्ति, भविष्य में आग की चिंगारी का काम करेगी। भारत माता के शत्रुओं के प्रति मेरे शरीर के रक्त की बूंद बूंद क्या करेगी, भविष्य में आग की चिंगारी का काम करेगी। जयतु भारतम, भारत की जय हो। इति उच्चैः कथयन्त, इति कथयन्त नहीं, इति कथयन्त माने यह कहते हुए, इति उच्चैः कथयन्ते माने ऐसा ऊंचे स्वर में तेजी तेजी से चिल्लाते हुए, सर्वे गच्छन्ति, सब लोग चले जाते हैं। और देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ आपका समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को आया होगा समझ में, ठीक है। बहुत बढ़िया पाठ था, इसे दोहरा लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही खासम खास है, आने की पूरी संभावना है। देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ 2 दृश्य हैं, आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए, परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा। ठीक।